हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम त्रिकोणमितीय से ऊंचाई और दूरी के कुछ सवाल लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ एक सवाल इस तरह से है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चित्र बनाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम एक खंभा बनाएंगे। तो मान लीजिए ये ए और बी यहाँ ले लेता हूँ। ये खंभा है, खंभे का पाद बी है। तो मैं देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए भूमि पर कोई एक बिंदु है। यहाँ ये जो डोर है वो यहाँ बंधी हुई है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं सी दे देता हूँ ना, और इसे मैं इस खंभे के पाद बिंदु से यहाँ बी से मिला देता हूँ। यहाँ ये राइट एंगल बन जाएगा। स्टूडेंट, ये जो डोर है, ये डोर ये 20 मीटर लंबी है। ठीक है, तो मैं यहाँ 20 लिख देता हूँ। चलिए, ठीक है, इतना हमें इसमें खंभे की ऊंचाई ए भी ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा चित्र में जो चीज़ हमें पता है वो लिखना चाहिए। तो चित्र में देखिए, इन फिगर ए सी है हमारे पास 20 मीटर, और जो कोण सी है ये है हमें कितना दिया है, ये 30 डिग्री। तो मैं यहाँ फिगर में भी इसको लिख देता हूँ, यहाँ 30 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। स्टूडेंट, देखने वाली बात है कि यहाँ हमें डोर की लंबाई दी है और हमें इस खंभे की ऊंचाई बतानी है। यानी हमें खंभे की ऊंचाई और जो डोर की लंबाई है, इन दोनों में रिलेशन देखना है, संबंध देखना है। तो आप देख सकते हो, जो खंभा है ये लंब है, परपेंडिकुलर है, और जो डोर है वो इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है। तो यहाँ लंब बटे कर्ण फॉर्मूला बनेगा साइन के लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे साइन कोण सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ साइन में ऐसे ही रखता हूँ। कोण सी का मान हमें 30 डिग्री दिया है, और जो लंब है वो इसमें ए बी है और कर्ण ए सी है। ठीक है, यहाँ तक साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ए बी हमें फाइंड करनी है और ए सी हमें 20 दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, हाँ, हमें ए बी फाइंड करनी है। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AB बराबर ये 20 हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हम AB का मान निकालें तो 20/2 हो जाएगा। तो 2 दाम 20, ये 10 मीटर आ गया। तो यही खंभे की ऊंचाई है। हम नीचे लिख देंगे, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, ये आंसर आ गया। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे, हेंस द हाइट ऑफ द पोल विल बी या इज़ 10 मीटर। ठीक है, तो
उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल इस तरह से है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक मीनार इस तरह से ले लेता हूँ। तो इस मीनार को मैंने ए और बी इस तरह से नाम दे दिया है। अब देखिए एक बिंदु है भूमि पर, मान लीजिए एक बिंदु भूमि पर सी है। अब मीनार के पाद बिंदु से ये जो बिंदु सी है वो 30 मीटर की दूरी पर है। तो मैं यहाँ 30 मीटर लिख देता हूँ। ठीक है, 30 मीटर की दूरी पे है। और अब मैं सी को ए से यहाँ मिला देता हूँ। ठीक है, हमें यहाँ मीनार की ऊंचाई यानी कि ए बी निकालनी है। ये जो कोण दिया है एंगल, ये 30 डिग्री का दिया है। ठीक है, और बी पर यहाँ समकोण है। तो हम लिख देंगे यहाँ इन फिगर, चित्र में हमें क्या क्या चीज़ पता है, इसमें बी सी पता है जो हमको 30 मीटर दिया है। ठीक है, और हमें एंगल सी दिया है 30 डिग्री। ठीक है, हमें ए बी निकालना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में जैसे हमने पिछले सवाल को किया उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें लंब निकालना है और आधार हमें दिया है। तो लंब बटे आधार, ये फॉर्मूला बनेगा टेन के लिए। तो मैं यहाँ टेन कोण सी लिख देता हूँ। लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह से बोलेंगे। टेन लिखा मैंने। ये कोण सी हमें 30 डिग्री दिया है। लंब को हम ए बी बोलेंगे और आधार को बी सी। ठीक है यहाँ तक। अब आप देख सकते हैं टेन 30 का मान होता है 1/√3 और ए बी हमें निकालना है, इसको ऐसे ही रखा। बी सी 30 दिया है। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3 ए बी आ जाएगा और 30 का जब 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 30 आ गया। अब ए बी का मान निकालेंगे तो 30 के बटे में हम √3 लिख देंगे। स्टूडेंट यहाँ पर हमें रेशनलाइजेशन करना है, यानी कि √3 का हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, अंश और हर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप 30 √3 आ जाएगा ये, और नीचे √3 का जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से हम 30 को काट देंगे 10 बार, तो इस तरह से ये 10 √3 आ जाएगा। 10 √3। ठीक है मीटर। तो आप यहाँ अतः करके लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर होगी। इंग्लिश वाले लिख देंगे, एंस करके लिखेंगे, एंस द हाइट ऑफ टावर विल बी 10 √3 मीटर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अब अगला सवाल करके देखते हैं। तो अगला सवाल स्टूडेंट इस तरह से दिया हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है
और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले देखिए, पेड़ का जो भाग शेष बच गया है टूटने के बाद उसे बना लेते हैं और इसे हम ए बी नाम दे देते हैं। ठीक है, जो टूटा हुआ भाग है यहाँ ए से, वो ज़मीन को छू रहा है वहाँ से गिरने के बाद। ये तो मैंने कुछ इस तरह से ले लिया है और ज़मीन को ये सी बिंदु पे छू रहा है। मैंने इस बिंदु को, ज़मीन पे जो बिंदु है जहाँ से पेड़ का जो भाग टूट के ज़मीन को छूने लगा है, उसे सी नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो टूटा हुआ भाग है, ठीक है, वो यहाँ 30 का कोण बना रहा है, तो यहाँ हम 30 लिख देंगे। ठीक है, हमें इसमें दिया गया है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ठीक है, 8 मीटर है। तो यहाँ से देखिए बी से सी तक जो है ये हमें 8 मीटर दिया है। ठीक है, तो नहीं, हमें इस पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई बतानी है। जो भाग पेड़ का बच गया है अभी जो ज़मीन में लगा हुआ है वो है ए बी, और जो टूट गया है ए से यहाँ सी तक आ गया है ये भाग, यानी ए बी और ए सी हमें निकालना है। और फिर इन दोनों भागों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, चित्र में इन फिगर हमें गिवन है बी सी 8 मीटर और हमें कोण सी दिया है 30 डिग्री। ठीक है, इतना। इसके बाद आप देख सकते हैं हमें टोटल पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि ए बी प्लस ए सी, ये हमें निकालना है। आप यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो आप देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ए बी को फाइंड करना चाहूँगा, तो हमें ए बी और बी सी में रिलेशन देखना है। ए बी यहाँ लंब है और बी सी आधार है, तो लंब बट्टे आधार ये 10 का होता है। अभी आपने सवाल किया था पीछे, तो यहाँ मैं 10 कोण सी लिख दूँगा, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, 10 कोण सी की जगह मैं लिखूँगा 30 डिग्री, और लंब है हमारे पास ए बी, आधार है बी सी। 10 30 का मान होता है 1/√3। ए बी हमारे पास नहीं है, बी सी का मान 8 है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए बी का जो मान है वो 8/√3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ए बी, ये भुजा निकालने के बाद ए बी जो ये वाला जो भाग है वो निकल गया है। अब हम ए सी निकालेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ तथा एंड, क्योंकि ट्राइंगल तो यही है। अब हम ए बी में और बी सी में जैसे रिलेशन देखा था वैसे ही हम ए सी और बी सी में देखेंगे। तो यहाँ बी सी आधार है और ए सी कर्ण है, तो आपको याद होगा आधार बट्टे कर्ण ये कॉस बनता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉस कोण सी आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ना कॉस लिखा मैंने, कोण सी की जगह पे 30 लिख लेंगे, आधार बी सी है और कर्ण यहाँ पर ए सी है। कॉस 30 का मान
√3/2 हो जाएगा। BC हमारे पास 8 है और AC हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए AC का जो मान आएगा स्टूडेंट, AC का मान निकालेंगे तो ये 8 2 ये 16 हो जाएंगे और बटे में आ जाएगा √3। सही है यहाँ तक। अब स्टूडेंट हमने A भी निकाल लिया, AC भी निकाल लिया, अतः हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो पेड़ की ऊंचाई के लिए आप अतः लिख देना यहाँ, अतः पेड़ की ऊंचाई। हमें पेड़ की ऊंचाई के लिए क्या करना है कि AB में AC को जोड़ना है। तो AB का मान 8/√3 है, इसमें प्लस कर देंगे हम 16/√3। ठीक है, तो 16 24 हो जाएंगे, 24 बटे ये √3 हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, जब हम 24 बटे जो √3 है, थोड़ा यहाँ रैशनलाइजेशन कर दें √3 का ऊपर नीचे, तो यहाँ ये 24/√3 और बटे में 3 आ जाएगा और 3 से हम काट देंगे 24 को 8 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, यही आंसर होगा। यानी जो कुल पेड़ है उस कुल पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर होगी। उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।